Hi everyone, welcome to Omega Learning. So we are continuing with the series of tenses and same series में आज हम करने वाले हैं future perfect continuous tense. So आइए first of all let's know कि कौन से sentences future perfect continuous tense के अंदर आएंगे. सो जब कोई एक्शन आपका प्रेजेंट या पास्ट टाइम से स्टार्ट होता है और फ्यूचर में किसी टाइम पे वो कंप्लीट होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर स्टडी करते हैं. सो एनी एक्शन जो कि प्रेजेंट या पास्ट से स्टार्ट हुआ हो एंड फ्यूचर में वो किसी टाइम पे कंप्लीट होगा. सो ऐसे सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में स्टडी करेंगे. So for the same we can say that actions that refers to the duration of an action at a definite time in the future मीन्स कि फ्यूचर में किसी एक्शन के जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट होने का पता चले तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंडर स्टडी करेंगे. सो लेट्स सी क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसमें लगेगा और कैसे हमने सेंटेंसेस को फॉर्म करना है. सो लेट्स सी. सो फ्रेंड्स लेट्स सी अब ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे. सो स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस है प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे देखते हैं डायग्राम है जहाँ पे मेंशन किया है नाउ एंड फ्यूचर. सो अगेन वी कैन अंडरस्टैंड कि कोई एक्शन जो कि प्रेजेंट से चल रहा है कंटिन्यू है और आने वाले टाइम दैट इज फ्यूचर में किसी मोमेंट पे वो एक्शन कंप्लीट होगा. तो यहाँ से हम थोड़ा सा जजमेंट ले सकते हैं कि एक्शन कंटिन्यू है फ्रॉम द प्रेजेंट एंड इट विल कंटिन्यू टिल अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर. सो वो आपका सेंटेंस बनेगा अंडर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे दैट इज सब्जेक्ट विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट विद आईएनजी. सो मेक इट सिंपल विद द एग्जांपल्स. मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूँगा. सो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि देखो फ्यूचर में रहा हूँगा से रहा हूँगा इसका मतलब है कि मैं फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे 10 घंटे मुझे पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे. सो मैं फ्यूचर में 10 घंटे तक पढ़ रहा हूँगा. उसी अगले महीने से नौकरी करते हुए 2 साल हो जाएंगे. इट मीन्स नेक्स्ट मंथ जो है नेक्स्ट मंथ किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी जॉब चल रही है जो भी नौकरी चल रही है उसको करते हुए 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे. तो देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऐसा कोई ड्यूरेशन ऐसा कोई एक्शन जो कि पहले से चल रहा है और देखो नेक्स्ट मंथ 2 साल उसको कंप्लीट हो जाएंगे. तो यहाँ से हमें थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा समझना. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है. सो अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. सो लेट्स सी एग्जांपल्स कैसे बनते हैं यूजिंग द फॉर्मूला. शी will have been going to school from next month. अब ये एक्शन ऐसा है जिसके बारे में प्लान किया जा रहा है कि ये फ्यूचर में हो रहा होगा. So she will have been going to school from next month. You will have been learning French. अब यहाँ पे बताया है कि आने वाले टाइम में आप कोई लैंग्वेज जैसे फ्रेंच की बात करी है तो वो आप सीखने वाले हो. So you will have been learning French. He will have been enjoying holidays. तो अब ये यहाँ पे बता रहा है कि आने वाले टाइम में आपको हॉलीडेज जो होनी है वो आप उस टाइम एंजॉय कर रहे होंगे. So he will have been enjoying holidays. I will have been living in new house from next year. So यहाँ पे बात की जा रही है फ्यूचर में कि फ्यूचर में मैं आने वाले नेक्स्ट साल से नए घर में रह रहा हूँगा. So I will have been living in new house from next year. Next है she will have been going for walk from tomorrow. So यहाँ पे भी एक्शन की बात करी है जो कि फ्यूचर में आपका होना है. She will have been going for walk from tomorrow. तो ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर्म किए यूजिंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला. अब हम इन्हीं से नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि सेम सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो नेगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहां पे हमें सेम एक्शन के बारे में ना होने की बात की हो.
So it will be considered under negative sentences. So let's see negative sentences. सो फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए जो आपका सिंपल स्ट्रक्चर था फॉर अफर्मेटिव फॉर्म्स, उसी में हमने यहाँ पे आफ्टर विल नॉट ऐड किया है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, हैव बीन, एंड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये मिसिंग रह गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे हम डालेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से वह स्कूल जा रही होगी। शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, इसी को हमें अब नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ नेगेटिव हो जाएगा कि वो नेक्स्ट मंथ से स्कूल नहीं जा रही होगी। सो शी विल नॉट, यहाँ पे हमने नॉट ऐड किया, शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट देखते हैं, यू विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच, आप फ्रेंच सीख रहे होंगे। तो आप फ्रेंच नहीं सीख रहे होंगे, कैसे बनेगा? यू विल नॉट, हम यहाँ पे भी नॉट ऐड कर रहे हैं, यू विल नॉट हैव बीन लर्निंग फ्रेंच। नेक्स्ट है, ही विल हैव बीन एंजॉयिंग हॉलीडेज, वह हॉलीडेज एंजॉय कर रहा होगा। सो वह हॉलीडेज एंजॉय नहीं कर रहा होगा, दैट इज he will he will not he will not have been enjoying holidays. नेक्स्ट सेंटेंस है, I will have been living in new house from next year, मैं नेक्स्ट ईयर से नए घर पे रह रहा हूँगा। सो इसका नेगेटिव हो जाएगा कि मैं नए साल से नए घर में नहीं रह रहा हूँगा। सो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, I will not I will not have been living in new house from next year. नेक्स्ट देखते हैं, शी विल हैव बीन गोइंग फॉर वॉक फ्रॉम टुमारो, वह अगले कल से, दैट इज कल से वॉक पे जा रही होगी। तो वह नहीं जा रही होगी के लिए नॉट लगाएंगे बाय यूजिंग नॉट आफ्टर विल। शी विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर वॉक फ्रॉम टुमारो। तो ये हमने देखा कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस हम फॉर्म कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर चेंज होगा एंड इट विल बी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सो अगर आपका सेंटेंस है शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, इंटेरोगेटिव में ये चेंज हो जाएगा, क्या वह नेक्स्ट मंथ से स्कूल जा रही होगी। सो इट विल बी विल शी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, विल शी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। यू विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच, सो इट विल बी विल यू हैव बीन लर्निंग फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच सीख रहे होंगे। या नेक्स्ट देखते हैं, he will have been enjoying holidays, वह holidays enjoy कर रहा होगा। So will he have been enjoying holidays, क्या वह holidays enjoy कर रहा होगा। I will have been living in new house from next year, so question में हो जाएगा will I have been living in new house from next year। सो सभी में यू कैन सी कि हमने सब्जेक्ट से पहले विल पुट किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सभी सेंटेंसेस में विल स्टार्टिंग में आ जाएगा, लाइक दिस, यहाँ पे विल आ गया, इसमें भी विल, एंड सभी में विल आ जाएगा। सो नेक्स्ट है, शी विल हैव बीन गोइंग फॉर वॉक फ्रॉम टुमारो, इट विल बी विल शी हैव बीन गोइंग फॉर वॉक फ्रॉम टुमारो। सो ये हमने इंटेरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखा। अब हम लास्ट में देखते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ ये फॉर्मेट कैसे यूज करना है। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट देखते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ किसी फॉर्मेट में आप कैसे इसको सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। सो मैं यहाँ पे कुछ एक सब्जेक्ट्स लिखे हैं, लाइक आई, यू,
he, she, they, we, it। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ कोई भी एक्शन अगर आपको बताना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो कैसे बनेगा, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्शन लिया है गोइंग टू मार्केट, मतलब मार्केट जाना। तो इसको सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। I will not have been going to market। मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँगा। You will not have been going to market। He will not have been going to market। She will not have been going to market। They will not have been going to market। It will not have been going to market। so इस तरह से हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ किसी एक्शन को मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेंटेंस सारे समझ आए होंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।